हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की बुक का हॉर्नबिल का चैप्टर करेंगे, द ब्राउनिंग वर्जन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। टैप्लो का कैसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स टू क्रॉकर हैरिस? आंसर इज टैप्लो इज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। जो टैप्लो था वो स्टूडेंट था किसका? मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वो एक विद्यार्थी था। ही लाइक्स हिम एंड एडमायर्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल। वो उनके रूल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। कौन? टैप्लो। Although Mr. Crocker Harris is very strict and follows the rules, यहाँ तक कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और अपने रूल्स को हमेशा वो फॉलो करते थे। टैप्लो लाइक्स द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। टैप्लो को उनका सेंस बहुत पसंद था, उनका डिसिप्लिन, जो वो अनुशासन में रहते थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था। किसको? टैप्लो को। ही सेज दैट ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। उसने ये कहा था कि मिस्टर क्रॉकर के लिए कि वो कभी सैडिस्ट नहीं हो सकते। सैडिस्ट मतलब किसी और के दुख को देखकर वो कभी खुश नहीं हो सकते। ही डजंट लाइक being liked Mr. Crocker Harris is not a bias। और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो कभी भी बायस नहीं हो सकते। बायस मतलब पक्षपाती नहीं हो सकते कि किसी बच्चे को वो अच्छा समझेंगे, मतलब किसी स्टूडेंट को वो बहुत अच्छा समझेंगे, किसी स्टूडेंट को बेकार समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए सारे के सारे स्टूडेंट एक समान थे, इसीलिए उसने कहा था कि वो बायस्ड नहीं है। कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ही सेज टू टैप्लो दैट ही विल गिव व्हाट ही डिजर्व, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। उसने ये कहा था कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो उस इंसान को उतना ही देते हैं जितना वो डिज़र्व करता है, ना तो वो ज़्यादा देते हैं और ना तो वो कम देते हैं। मतलब वो किसी भी स्टूडेंट के साथ उतना ही उसको, जैसे चाहे नंबर की बात किया जाए, जैसे प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में नंबर दिए जाते हैं या कुछ भी, तो वो उतना ही डिज़र्व करेगा, उसको वो उतना ही देते हैं, ना तो वो ज़्यादा देंगे ना तो वो किसी को कम देंगे, जितना डिज़र्व उतना ही। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? Does Frank seem to encourage Taplow comment on Crocker Harris? क्या आप मानते हैं क्या क्रॉकर हैरिस पर जो कमेंट किए टैप्लो ने वो फ्रैंक उसको बढ़ावा दे रहे थे, यानी फ्रैंक उसको एनकरेज कर रहे थे? आंसर इज यस। फ्रैंक सीम टू एनकरेज टैप्लो कमेंट ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हाँ, ये बात सही है, जो फ्रैंक थे वो एनकरेज कर रहे थे टैप्लो को जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए कि कमेंट दीजिए। He encouraged him to give answer to his question about him। वो उसको encourage कर रहे थे, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो टैप्लो है वो उसका आंसर दे, यानी उसका जवाब दे। He also asked him to imitate the way Mr. Crocker Harris speak। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे भी ये बोला था कि जैसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलते हैं, यानी इमिटेट करते हैं, उनकी जो नकल है, इमिटेट मतलब नकल करना, वैसे भी टैप्लो कर रहा था, तो वो उसको भी बढ़ावा दे रहे थे। फ्रैंक डिड नॉट लाइक द इफेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज अपॉन द हिज स्टूडेंट। फ्रैंक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपने स्टूडेंट के साथ का उन पे क्या था, इफेक्ट था। क्या इफेक्ट था कि मिस्टर क्रॉकर्स बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट पर्सन थे, एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो फ्रैंक को वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था कि उनकी सख्ती कुछ ज़्यादा ही है, तो ये फ्रैंक को पसंद नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, What do you gather about Crocker Harris from play? आप इस प्ले को देखने के बाद मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए क्या राय रखते हैं? आंसर इज, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज मिडिल एज स्कूल मास्टर। जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो एक मध्य वर्गीय स्कूल मास्टर थे, यानी उनकी जो एज थी वो मध्य वर्गीय थी, मिडल एज थी। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड बिलीव्स इन डिसिप्लिन एंड रूल। वो बहुत ज़्यादा सख्त थे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और उनके जो अनुशासन थे, जो रूल्स थे, वो उन पे बिलीव करते थे। कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ही सीम टू हेट पीपल हु लाइक हिम। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको पसंद करे।
कौन सोचता था ये मिस्टर क्रॉकर सोचते थे। ही इज़ सो फ्राइटनिंग दैट नो स्टूडेंट कैन एब्सेंट इन हिज क्लास। वो बहुत ज़्यादा डरावने हो जाते थे। कैसे डरावने? शक्ल से देखने के डरावने नहीं, उनकी जो शक्ति थी वो ऐसे डराते थे कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट ना हो। He called Taplow for extra work even though it is his last day in his school. यहाँ तक कि जब मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्कूल में लास्ट डे था, यानी वो रिटायर होने वाले थे, जो भी बोला जाए, तो उसमें भी उन्होंने टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया, यानी काम करवाया। और अगर कोई और होता तो वो क्या करता है कि अरे आज मेरा लास्ट डे है तो क्या काम करवाया जाए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से निभाई कि लास्ट डे होने के बावजूद भी उन्होंने टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया। तो ये राय है हमारी मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति। नाउ ओके, अब क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस टॉकिंग अबाउट टीचर अमंग फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स अपने साथ वालों के साथ, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, किसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, क्या टॉपिक होता है, उनका टीचर होता है, यानी वो टीचरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से बात करते हैं और कैसे उनको बात करनी चाहिए। अब किस बारे में? टीचर के बारे में। तो आंसर है students often discuss teacher among their friends. They sometimes make fun of behind their back or gives them a name like a Taplow did in the play of Croc. जब विद्यार्थी अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं टीचर के लिए, तो वो क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं पीठ पीछे। किसका? टीचर का, क्योंकि सामने तो वो बोल नहीं पाते, तो वो अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाते हैं, उनका निकनेम, उनका नाम रख देते हैं, जैसे टैप्लो ने रखा था क्रॉक। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। एज अ स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट अ टीचर विल नेवर डू एनीथिंग टू हर्ट देम। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर विद्यार्थी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको अपने टीचर को समझना चाहिए कि टीचर कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता है। वो टीचर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बच्चों को पढ़ाने की, तो इसलिए वो वैसा बर्ताव करते हैं। दे वॉन्ट टू सी देम सक्सेसफुल एंड समटाइम बीइंग स्ट्रिक्ट इज व्हाट दे हैव टू डू एट दैट मोमेंट। तो जो भी टीचर हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्या हो, सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, इसलिए वो कभी कभार हमारे साथ क्या हो जाते हैं? स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती बना लेते हैं हम लोगों से। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं है, हालांकि वो अपने तरीके से बिल्कुल सही है। कौन? टीचर। तो ये था अगर हम जब फ्रेंड्स के साथ अपने टीचरों के बारे में बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर। डिस्कस करो जब आप एक टीचर से दूसरे टीचर के बारे में बोलते हो तो आपको एक क्या लेवल मेंटेन करना है, आपको कौन सी लाइन रखनी है जिसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक टीचर से बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीचर के ही बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक टीचर से दूसरे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर इज वन मस्ट रिस्पेक्टफुली एड्रेस any teacher in front of other teacher. Whatever you think about them, never disrespect them. जब भी हम एक टीचर से बात कर रहे होते हैं दूसरे टीचर के बारे में, तो हम चाहे जो भी सोच रहे हो, मगर हमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। द डिग्निटी ऑफ अ टीचर शुड नॉट बी लोअर्ड बिफोर अनदर टीचर। हमें वो डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए कि हम जब एक टीचर से बात कर रहे हैं तो हम दूसरे टीचर, अनदर टीचर के बारे में कुछ अपशब्द ना बोले। आर रिमार्क शुड नॉट बी एब्यूजिव और डेरोगेटरी। और हमारा जो रिमार्क होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई भी शब्द जैसे एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए कि हमें टीचर से कैसे बोलना है, क्योंकि हम दूसरे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज रीडिंग प्ले इज मोर इंटरेस्टिंग दैन स्टडिंग साइंस। प्ले पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या साइंस पढ़ना? मतलब दोनों में से कौन, प्ले या साइंस, कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? आंसर इज येस, रीडिंग प्ले इज मोर इंटरेस्टिंग दैन स्टडिंग साइंस। हाँ, प्ले पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, किसके अपेक्षा? साइंस की अपेक्षा। रीडिंग प्ले आर full of interesting plot, various character of different traits, witty dialogues. जो जब हम प्ले पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, हम उस स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर आते हैं। जैसे इस चैप्टर में था मिस्टर क्रॉकर जो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर थे,
टैपलो उनका स्टूडेंट था, तो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं उनके अलग अलग डायलॉग्स होते हैं। वी नेवर फील बोर्ड वाइल रीडिंग अ प्ले, हम कभी भी बोर नहीं होते जब भी हम रीडिंग यानी प्ले को पढ़ रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें किसकी, साइंस की, इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। अगर हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस हमेशा फैक्ट्स में, कॉन्सेप्ट्स में और अपने नियम पे रहता है और तब हम उसको पढ़ते हैं। इट गिव्स अस प्रैक्टिकल नॉलेज इन लैबोरेटरी, और यहाँ तक कि जो साइंस है, साइंस को हम थ्योरिकली तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बल्कि हम उसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। कहाँ पे, लैबोरेटरी में। तो ये है साइंस और किसमें, प्ले में डिफरेंट। और हमने इसमें क्या बताया है कि हमें रीडिंग प्ले करना ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग लगता है। और हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों ही सब्जेक्ट अपने अपने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे वो प्ले पढ़ना हो या साइंस पढ़ना हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।